नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल माँ त्रिपुर बाला सुंदरी एस्ट्रो में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, जानलेवा काला जादू। जी हाँ, आज का विषय काले जादू के ऊपर ही है। क्या आप लोगों में से कईयों के मन में प्रश्न होता होगा कि क्या काला जादू, डोरा टोटका, ब्लैक मैजिक, वुडू ये सब होते हैं? जी हाँ, इस तरह की काफ़ी चीज़ें के बारे में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, हमारे ग्रंथों में इन चीज़ों का उल्लेख है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मंत्र तंत्र हैं जिनके कारण दूसरा व्यक्ति किसी के प्रोग्रेस को रोकने के लिए, उसके ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए गंदी मंशा के साथ इन चीज़ों का प्रयोग करता है। हालांकि कुछ लोग इसका सदुपयोग भी करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के मन के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ कई लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने के कारण, एक दूसरे की प्रोग्रेस के कारण एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के मंत्र तंत्र करवाते हैं, तो कई लोग जन कल्याण के लिए इसका सदुपयोग भी करते हैं। मगर हमारा यहाँ विषय उन लोगों को लेकर है जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं। अभी तो वो ये नहीं देखते कि दूसरे ने जो तरक्की हासिल की है उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय है। अगर कराने वाला भी यह सोच ले कि मैं भी उसी की तरह मेहनत करूँगा और दृढ़ निश्चय के साथ मैं काम करूँगा, तो वो भी सफल हो जाएगा। उसको भी ऐसी चीज़ों के करने से कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी की बुराई के लिए, किसी के बुरे कर्म के लिए, बुरा करने के लिए किसी के ऊपर काला जादू करते हैं, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलना। अगला अगर परेशान होता है तो आपके ऊपर पाप कर्म ही चढ़ने हैं और आने वाले समय में आप दुखी ही होने हैं, ना कि आप सुखी। और यदि आप उसकी तरह मेहनत करके अपने आप को स्थापित करते हैं तो आपका जीवन खुशमय सुखीमय होगा और आपके ऊपर कोई पाप कर्म का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरा यहाँ विषय है, मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि अगर ऐसा कोई हमारे ऊपर करता है तो उसके बचाव का क्या साधन है? तो जी हाँ, कई जगह बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, गुरुओं ने इस बात का उल्लेख किया है कि जिस घर में हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ होता हो और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता हो, ऐसे स्थानों पर तंत्र होना ना के बराबर है। जिस घर में रोज़ महादेव को जलधारा चढ़ाई जाती हो, उस घर में भी इससे बचाव होता है। और जिस घर में माँ भगवती की उपासना नियमित तौर पे की जाती हो, वहाँ पे भी तंत्र से बचाव होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं और अपने प्रियजनों को बचाना चाहते हैं, तो आप महादेव, भगवती और हनुमान की उपासना करें और उनकी कृपा का प्रसाद पाएं और इन सब चीज़ों से अपने और अपने परिवार की रक्षा करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को इस विषय में बता सकें। धन्यवाद। जय माता दी।